हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एस पाठशाला में। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज सेल सिग्नलिंग। ये वीडियो सेल सिग्नलिंग का इंट्रोडक्शन पार्ट है, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो इन दिस वेरी फर्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे कि सेल सिग्नलिंग होती क्या है। से फॉर एग्जांपल मुझे जब आपसे कोई बात कहनी है तो मैं किस तरीके से कह पा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास वॉइस है, मैं अपनी बात कह पा रही हूँ। आप सुन सकते हैं और आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रोसेस करके फिर अपने ब्रेन तक पहुंचा सकते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सिग्नलिंग, यानी हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं वाया दिस फॉर्म। तो उसी तरीके से सेल को भी तो कुछ चाहिए होगा ना, कि वो अपना इन्फॉर्मेशन जो भी उस सेल के पास हो रहा है उस चीज को वो नेक्स्ट सेल तक पहुंचाए। तो इसी पर्टिकुलर चीज के लिए सेल्स क्या यूज करती हैं, सेल सिग्नलिंग। अब सेल्स के पास जो सिग्नल होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, वो किसी तरह का केमिकल, हार्मोन या कुछ भी हो सकता है। तो उन्हीं सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि एक सेल दूसरे सेल से बात कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए मैंने आपको अच्छी बातें कही तो आपका ब्रेन जब उसको प्रोसेस करेगा, मैं आपको कुछ पॉजिटिव बोल रही हूँ कि आपका CSIR जरूर निकल जाएगा, इट्स वेरी इजी एग्जाम, तो आप बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, राइट। वही मैं आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स दे दूं तो आप अकॉर्डिंगली रिएक्ट करेंगे ना। लाइकवाइज क्या होता है, सेल्स में भी जो भी चीजें बनती हैं, जो भी उनके अमाइनो एसिड्स हो, पेप्टाइड्स हो, हार्मोन्स हो, स्टेरॉइड्स हो, जो भी चीज एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल काम करेगा वो एक पर्टिकुलर सेल में बनेगा। वो या तो खुद से ही खुद के सेल के ऊपर काम करे या फिर अपने आप से वो नेक्स्ट सेल तक उस चीज को पहुंचाए। क्लियर। पहला हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं जो यहाँ पे है सेल नंबर 1। इस वाले सेल में आप देखिए, इसमें क्या है, इसके अंदर एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा है और ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से सिग्नल मॉलिक्यूल यहाँ पे इसका सेल से बाहर निकल रहा है, राइट। तो ये सिग्नल मॉलिक्यूल यहाँ से बना और बाहर निकला, तो ये इसका ये क्या हुआ, ये एंडोक्राइन सेल हुआ। से फॉर एग्जांपल ये एंडोक्राइन सेल है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि ये सिग्नलिंग सेल है, सिग्नल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। यहाँ पे लीगेंड इसको बोलते हैं। ये जो सिग्नल मॉलिक्यूल्स बनेगा उसको हम बेसिकली एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं लीगेंड्स। चलिए इस वाले सेल को देखते हैं। इस सेल को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव सेल, या फिर इसको हम यहाँ पे क्योंकि सेलुलर रिस्पॉन्स होता है हम इसको बोलते हैं टारगेट सेल। तो यहाँ से मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस सिग्नल मॉलिक्यूल जो कि यहाँ रिलीज हुआ था, तो वो यहाँ से यहाँ आया, तो क्या होगा, इसके पास ये जो टारगेट सेल है इसके पास इस पर्टिकुलर सिग्नल मॉलिक्यूल के लिए रिसेप्टर्स हैं। ये सिग्नल है और ये रिसेप्टर है। ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आया इसके पास कोई ना कोई रिसेप्टर होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, ये सिग्नल मॉलिक्यूल इस रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। जैसे ही ये रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, यहाँ पे किसी तरह का ये रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रिस्पॉन्स। तो ये जो है ये एक तरह का सेल्यूलर रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। वो किसी भी एस्पेक्ट पे हो सकता है, जैसे कि किसी सेल को डिवाइड करने के लिए शुरू करना है या उसको स्टॉप करना है, या फिर से फॉर एग्जांपल जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो जाइगोट के फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, सिर्फ न्यूक्लियस ऑफ 1 and 2 सेल्स का न्यूक्लियस एक साथ आता है, फ्यूज करता है, 2n बना देता है, राइट। तो ये 2n हो जाता है एक सेल के अंदर। फिर बाद में शुरू होती है इसकी डिवीजन। तो ये जो डिवीजन है इसको भी कौन इनिशिएट करेगा, इन सभी प्रोसेसेस को इनिशिएट करने का काम बेसिकली सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का ही होता है। अब वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल किस टाइप के हैं, क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो हम डिफरेंट एग्जांपल्स में आगे देखते जाएंगे, राइट। या फिर एक सिनेरियो और होता है कि या तो ये सेल 1 जिस तरीके से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल क्रिएट कर रहा था और सेल 2 जो कि रिसीव कर रहा था, और सेल 2 ने टारगेट सेल की तरह काम किया, लिगेंड आया, सेल के रिसेप्टर पे बाइंड हुआ और किसी तरह का सेलुलर रिस्पॉन्स हो गया। बट एक सिनेरियो और हो सकता है जहां पे इस पर्टिकुलर सेल के पास, ये जो सेल 3 है, इसके पास कोई रिसेप्टर नहीं है, राइट। यहाँ पे कोई रिसेप्टर नहीं प्रेजेंट है। अब इस पे रिसेप्टर नहीं है तो से फॉर एग्जांपल ये सिग्नल आएगा तो सही, लेकिन जब रिसेप्टर ही नहीं है तो ये बाइंड किसके साथ करेगा, और जब ये बाइंड नहीं करेगा तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा। तो इस वाली बात से आपको क्या समझ में आया कि जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं वो रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल कहीं भी आया और कहीं पर भी बाइंड कर जाएगा, ऐसा कहीं नहीं होता। ये हमेशा क्या होंगे, ये रिसेप्टर स्पेसिफिक होंगे, अपने ही रिसेप्टर के साथ जा करके ये बाइंड करेंगे। अपना रिसेप्टर नहीं है तो ये बाइंडिंग नहीं होगी, कोई सेलुलर रिस्पॉन्स नहीं होगा। क्लियर। फिर एक क्वेश्चन आता है कि रीजन क्या है, सेल सिग्नलिंग की जरूरत है क्यों, आखिर क्या जरूरत है कि सेल्स को सिग्नलिंग करना चाहिए। ये जस्ट फ्यू एग्जांपल्स हैं, ये बहुत ही कम नंबर ऑफ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बताए हैं कि बहुत सारी चीजों को रेगुलेट करता है। तो से फॉर एग्जांपल किसी सेल की ग्रोथ करनी है तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल चाहिए, सेल सिग्नलिंग होना चाहिए तभी ग्रोथ होगी। डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काइंड में कन्वर्ट होना है, तो उनको तब भी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल चाहिए, क्योंकि उनको नहीं पता कि उनको क्या बनना है बड़े होकर के। मैं एक छोटा
सा एग्जांपल आपको अगर समझाऊं तो जब आप जैसे नर्सरी क्लास में पढ़ते हैं तो आपको नहीं पता होता कि आपको आगे जाकर के डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, ये कब डिफाइन होता है? जब आप 11th-12th में आते हैं, आपने जो भी पर्टिकुलर अपनी स्ट्रीम ली है उसके बेसिस पे फिर आप अपना करियर, अपना ग्रोथ जो भी है वो आप देखते हैं, राइट? तो उसी तरीके से सेल्स को भी एक पर्टिकुलर एज पे आके पता लगता है कि ये वाला काम मुझे करना है, तो वो डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसीलिए सिग्नल मॉलिक्यूल का वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। जैसा आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ा होगा कि ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी हो सकते हैं। तो यही बताएंगे कि किस फॉर्म में, किस टाइप में इनको डिवाइड करना है, किस तरीके से इनको डिफरेंशिएट करना है। प्लस ये जिस तरह का जो भी सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन्स है, तो मैंने बोला ना कि जो भी आपकी बॉडी में हो रहा है ये सब कुछ सेल्स का दिया हुआ है, ये सब कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो रेगुलेट करते हैं। तो ये जब आप ये पूरा का पूरा यूनिट फिनिश करोगे, बाय द टाइम यू विल रियलाइज कि सेल सिग्नलिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसी वजह से हर एग्जाम जो यहाँ पे आपने देखा है, यहाँ जो लिखा हुआ है दैट इज CSIR, ICMR, गेट, जो भी कुछ आप एग्जाम, PhD एंट्रेंसेस, वॉट एवर यू से, हर जगह सेल सिग्नलिंग से क्वेश्चन फिक्स्ड होते हैं। आपको ये टॉपिक, ये यूनिट जरूर पढ़ के जाना चाहिए। तो फिर आता है हमारा अगला पॉइंट कि सेल सिग्नलिंग जो है वो कम्युनिकेट कैसे करते हैं आपस में। सेल्स जो होते हैं ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं वाया द एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैसेंजर मॉलिक्यूल्स क्यों बोल रहे हैं हम, ये यहाँ समझ में आएगा। है ये सिग्नलिंग सेल है। सिग्नलिंग सेल हम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल यहाँ पे बना रहा है, राइट? तो सिंथेसिस ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे जैसे सिग्नल मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस होगा, फर्स्ट स्टेप है ये। उसके बाद क्या आएगा? फिर ये सिंथेसिस होने के बाद यहाँ से सेल से ऑब्वियस है इसको बाहर निकलना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज रिलीज ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल। तो अब सिग्नल मॉलिक्यूल जो है वो रिलीज हो जाएगा फ्रॉम द सेल। अब इसके बाद अब सेल था, सेल से ये रिलीज भी हो गया सिग्नल, तो ये कहीं तो जाएगा ना, क्या करेगा बाहर आके? कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो कुछ काम क्या है इसका? तो ये क्या करेगा मेनली? ये ट्रांसपोर्ट होगा सिग्नल मॉलिक्यूल कहाँ पे? टारगेट सेल में। यानी अब इसको यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर टाइप के टारगेट सेल तक जाना है जहाँ पे इसका क्या प्रेजेंट होगा? रिसेप्टर। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है सिग्नल मॉलिक्यूल, और सिग्नल मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होने के बाद क्या कर रहा है? ये देखिए, ये फोर्थ स्टेप, बाइंडिंग ऑफ सिग्नल टू स्पेसिफिक रिसेप्टर लीड टू रिसेप्टर एक्टिवेशन। तो जैसे ही सिग्नल मॉलिक्यूल रिसेप्टर से बाइंड करते हैं, यहाँ पे रिसेप्टर एक्टिवेशन होता है। यहाँ पे आपको दो चीजें हमेशा याद रखनी है, लीगेंड एंड रिसेप्टर। मींस कि जब भी कोई लीगेंड होगा, जब भी कोई सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होगा, उसको हमेशा किसी रिसेप्टर से बाइंड करना है, और रिसेप्टर हमेशा क्या होगा? स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक रिसेप्टर बाइंडिंग नहीं होती है। सेल्स बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं अपने आप। अब क्योंकि रिसेप्टर का एक्टिवेशन हो गया है तो इनिशिएशन होगा किसी चीज का, तो वो सेल्यूलर फंक्शंस का इनिशिएशन होगा, क्योंकि यहाँ पे रिसेप्टर जो है वो रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे, राइट? तो वही चीज आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे फिफ्थ स्टेप में यहाँ पे इनिशिएशन ऑफ फंक्शन, दैट इज मेटाबॉलिज्म हो जाए या डेवलपमेंट हो जाए या व्हाटसोएवर यू कैन से, वो यहाँ पे चीजें होंगी। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई एक सेल है उसके साथ जब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाइंड कर गया तो वो बाइंडेड फॉर्म में ही रहेगा। से फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलूं कि सेल डिवीजन के लिए था ये, अब मान लीजिए ऐसी कोई स्टेज ही ना आए जहाँ पे सेल डिवीजन स्टॉप हो, तो आप सोच सकते हैं कि हमारी बॉडी में कितना ड्रास्टिक चेंज आ सकता है। आपके जो नंबर ऑफ सेल्स हैं आपकी फिंगर्स में फिक्स्ड हैं कि इतनी बार ही सेल को डिवाइड होना है आपकी फिंगर्स बनाने के लिए। अगर आपका जो हाथ है या पाम है, अगर इसमें नंबर ऑफ सेल डिवीजन फिक्स्ड हैं, एक राउंड एडिशनल सेल डिवीजन भी हो गया ना, योर पाम विल लुक हॉरिबल। तो इसीलिए सिग्नल और रिसेप्टर का एक दूसरे के साथ बाइंड करना जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिमूवल ऑफ सिग्नल। तो सेल के सिग्नल का रिमूवल, यानी अब ये रिसेप्टर और लीगेंड को अलग अलग होना पड़ेगा। तो इसी को हम बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे मेनली 4-5 चीजें हुई। पहला हुआ कि सिंथेसिस हुआ सिग्नल मॉलिक्यूल का, फिर वो रिलीज हुआ, फिर वो ट्रांसपोर्ट हुआ टुवर्ड्स टारगेट, टारगेट के पास उसके रिसेप्टर से वहां जाके बाइंड करेगा, इनिशिएट करेगा सेलुलर फंक्शन को, और फिर फाइनली ये टर्मिनेट करेगा रिस्पॉन्स को। क्लियर? क्वेश्चन आता है कि सेल ये टर्मिनेट करेगा कैसे? तो उसके लिए होता क्या है? तो देयर आर 2 थिंग्स मेनली जिसकी वजह से सेलुलर रिस्पॉन्स टर्मिनेट होगा। फर्स्ट थिंग अगर हम देखें तो वहां पे क्या होता है, जो सेल है, जो टारगेट सेल है, वहां क्या होगा, अब क्योंकि यहाँ पे काम हो गया है, सेल को पता था कि ये चीजें इनको इनिशिएट करनी थी, ये इन्होंने कर दी है, तो ये क्या करेंगे, ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एंजाइम रिलीज करेंगे।
करेंगे। अब ये एंजाइम जाएगा और जाकर के लीगेंड को, यानी कि दिस थिंग, ये जो लीगेंड है इसको क्या करेगा, ये डिग्रेड कर देगा। तो जब ये डिग्रेड कर देगा तो अब रिसेप्टर बच जाएगा सिर्फ सेल पे, तो सिग्नल मॉलिक्यूल अपने आप से वहां से हट जाएंगे। ये वाला आपका सेकेंड पाथवे है। इसमें क्या होता है, जो ये रिसेप्टर जो एक्टिवेट हुए थे, कैसे एक्टिवेट हुए थे, क्योंकि लीगेंड बाइंड किया था रिसेप्टर के साथ। तो जैसे ही लीगेंड रिसेप्टर बाइंडिंग में एक्टिवेशन हुआ था, तो वैसे ही ये एक्टिवेटेड रिसेप्टर क्या होते हैं, ये इंटरनलाइज हो जाते हैं। सेल जो है इनको अपने आप ही खा जाएगा, सेल खा जाएगा इनको, तो ये डिग्रेड हो जाएंगे अंदर जाके। तो रिसेप्टर जो था वो पहले कुछ इस तरीके से था, अब ये छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट हो गया, फिर यहाँ पे ये कहाँ जाएगा, सुसाइडल बैग में जाएगा, वहां जाके फिनिश ऑफ हो जाएगा। तो देयर आर एग्जाम्पल्स फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो हम लोग ये जो भी प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं, इनके एक एक एग्जाम्पल के साथ हम आगे की पर्टिकुलर वीडियोस में इन सबके एग्जाम्पल्स डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पे हमने लिखा है कि सिग्नलिंग जो होती है वो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है, यानी सेल से बाहर, सेल के बाहर, यानी सेल के अंदर सिग्नल मॉलिक्यूल बना और ये बाहर जाके रिएक्ट करता है। तो वो सिग्नल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो मल्टीपल टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं। पहला होता है दैट इज ऑटोक्राइन, दूसरा होता है पैराक्राइन, तीसरा होता है एंडोक्राइन और चौथा होता है जक्स्टाक्राइन। तो ये चारों जो एग्जाम्पल्स है सिग्नलिंग के, इनको वन बाय वन हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये से फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज आवर फर्स्ट सिग्नलिंग, जिसमें हम बोल रहे हैं कि ये कौन सा सिग्नलिंग है, ये है हमारा ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। इसमें ऑटो टर्म का मतलब ही होता है सेल्फ। द टर्म ऑटो इट मीन्स सेल्फ। तो जो सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बना रहा है वो ही जब अपने आप के ही ऊपर काम करने लग जाएगा, इसको ही हम मेनली बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। क्लियर? तो इसमें आप देखिए सिंपल है, सेल के अंदर यहाँ सिग्नल मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, ये यहाँ से बाहर आए और बाहर आने के बाद ये वापस अपनी ही सेल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके रिसेप्टर्स ऑफ कोर्स यहाँ पे, जहाँ पर भी मैंने रिसेप्टर नहीं बनाया, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड, क्योंकि सिग्नल है तो सिग्नल मॉलिक्यूल हमेशा लीगेंड रिसेप्टर बाइंडिंग होती है। क्लियर? तो ये यहाँ पे मेनली क्या होता है, ये सिग्नल अपने ही सेल के ऊपर काम करना शुरू कर देगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू फॉरेन एंटीजेंस। जैसे ही कोई फॉरेन एंटीजन यानी कि फॉरेन पार्टिकल, से फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो गया या फिर वायरस हो गया, तो ये जो भी कुछ फॉरेन एंटीजेंस आते हैं ना, तो सेल क्या करता है, ये सेल्फ उसके ऊपर काम करना शुरू कर देता है और एक ऑटोक्राइन सिग्नलिंग के पाथवे को इनिशिएट करता है। दिस इज द सेकेंड सिग्नलिंग पाथवे। इसको हम बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में ये सेल 1 है और ये सेल 2 है। तो ये टारगेट सेल है और ये क्या है, ये हमारा एंडोक्राइन या फिर सिग्नलिंग सेल है। तो पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होगा, सेल 1 सिग्नल मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और जाकर के फिर ये सेल 2 के रिसेप्टर्स जहां प्रेजेंट होंगे उनके साथ जाकर के ये यहाँ पे बाइंड करेगा। तो ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करते हैं, ये बिल्कुल एडजेसेंट जो सेल्स होंगे आसपास उनके साथ जाकर के रिएक्ट करते हैं। ठीक है? तो ये बहुत डिस्टेंट सेल्स के लिए ये पाथवे यूटिलाइज नहीं होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स। आप लोगों ने न्यूरोट्रांसमीटर्स देखा है कि जो साइनैप्स होता है उसमें 2 सेल्स कुछ इस तरीके से लगे होते हैं। यहाँ एक जगह, यहाँ से जो सेक्रेटरी वेसिकल्स के अंदर जो यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो यहाँ रिलीज होते हैं और इसके ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और ये फिर कैस्केड ऑफ रिएक्शन को इंड्यूस करता है, जैसे कि डोपामीन हो गया। तो ये कुछ इस तरह के जो एग्जांपल्स होते हैं ये पैराक्राइन सिग्नलिंग के एग्जांपल्स हैं। फिर आता है हमारा थर्ड टाइप ऑफ सिग्नलिंग, जिसको हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग। इसमें क्या हो रहा है, एंडोक्राइन सिग्नलिंग में 2 सेल्स दूर दूर रखे हुए हैं। मान लीजिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड में जो सेल्स हैं वहां से रिलीज होता है TSH। तो ये जो TSH सिक्रीटिंग सेल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर। और हमारा जो थायराइड है, से फॉर एग्जाम्पल ये टारगेट सेल जो है ये हमारा थायराइड ग्लैंड है, तो थायराइड ग्लैंड पे जाएगा ये TSH। कैसे जाएगा, पिट्यूटरी रिलीज कर रहा है सिग्नल मॉलिक्यूल और से फॉर एग्जाम्पल दिस सिग्नल मॉलिक्यूल इज TSH। अब ये TSH जाएगा कैसे, तो ये जाएगा वाया द ब्लड वेसल्स, इसलिए हम इसको एंडोक्राइन सिग्नलिंग बोलते हैं। क्लियर? तो ये ब्लड वेसल के थ्रू आएगा और टारगेट सेल यानी कि थायराइड के ऊपर जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम फॉलिकल्स भी बोलते हैं, वहां से ये क्या करेगा, वो T3 एंड T4 हार्मोन्स को रिलीज कराएगा या उनके सिंथेसिस और सिक्रीशन के लिए उनको हेल्प करेगा। तो ये एक एंडोक्राइन सिग्नलिंग का पाथवे का एग्जाम्पल हो गया कि इसमें ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल ब्लड वेसल के थ्रू होता हुआ कहाँ जाता है, अपने टारगेट सेल पे, वहां जाकर के ये पर्टिकुलर हार्मोन का सिंथेसिस सिक्रीशन स्टार्ट करता है। फिर आते हैं हमारे जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग पाथवेज। जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग पाथवेज जो होते हैं इसमें भी हमें 2 सेल्स की जरूरत होती है, एक सिग्नलिंग सेल होगा, एक टारगेट सेल होगा। यहाँ पर भी सेम चीज हो रही है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल निकल रहा है और अपने नियर बाय सेल्स में जाकर के रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहा है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जक्स्टाक्राइन और पैराक्राइन में फिर क्या डिफरेंस है। जक्स्टाक्राइन और पैराक्राइन में
ये डिफरेंस होता है कि पैराक्राइन जो सेल्स होते हैं वो नियर बाय होते हैं बस, और ये वाले जो सेल्स हैं दैट इज जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग वाले जो सेल्स होते हैं दे रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेल्स। जैसे कि कैडहेरिन का एग्जाम्पल अगर आप देखोगे, कैडहेरिन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैसे बाइंड करते हैं एक दूसरे से, वो हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल जब हम देखेंगे ना, जब नॉच सिग्नलिंग या फिर कैडहेरिन सिग्नलिंग का पाथवे हम पढ़ेंगे तो मैं इसको और ज्यादा डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए आपको बस इतना समझना है कि दे विल रिक्वायर फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द सेल्स। तो सेल्स जो है वो काफी ज्यादा एडजेसेंट है प्लस फिजिकल कॉन्टैक्ट में भी होते हैं। सो इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किस किस टाइप के होते हैं। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन बाउंड हो सकते हैं और या फिर ये सिक्रीटरी मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या हो गया कि ये दे विल रिमेन बाउंड टू द सेल सरफेस। इसमें मेनली हो क्या रहा है कि सेल है, मान लीजिए ये सेल के पास से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बनेगा इसके अंदर, और यहाँ से बनने के बाद ये जस्ट मेम्ब्रेन तक जाएगा, उससे ज्यादा कहीं नहीं जाएगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज मेम्ब्रेन बाउंड सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। दे रिमेन बाउंड टू सेल सरफेस एंड दे विल मीडिएट कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट सिग्नलिंग, यानी जो सेल्स यहाँ आसपास और आ सकेंगे उनके साथ ही सिर्फ इनका सिग्नलिंग हो सकेगा, राइट। दूसरे टाइप के जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनका नाम है सिक्रीटरी मॉलिक्यूल। तो ये जैसा कि हमने देखा ऑटोक्राइन, पैराक्राइन और एंडोक्राइन वाले जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स थे वो इसके एग्जांपल्स होते हैं। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि सिग्नल मॉलिक्यूल्स को हम लिगेंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये एग्जांपल्स हैं वो हैं हार्मोन, साइटोकाइन, अमाइनो एसिड, स्टेरॉइड्स, ग्रोथ फैक्टर, पेप्टाइड प्रोटीन एटसेट्रा। इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये सब सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के फॉर्म में काम कर सकते हैं। अब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल अगर सेल के ऊपर हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं यानी लिगेंड की बात कर रहे हैं, तो हमारा रिसेप्टर के बारे में भी बात करना जरूरी है कि कौन कौन से टाइप के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो लेट्स चेक दैट आउट। अब रिसेप्टर्स जो होंगे वो ऑब्वियसली लिगेंड से बाइंड करते हैं। केमिकली रिसेप्टर्स आर प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। तो रिसेप्टर्स जो हैं वो कोई ऐसी अलग चीज नहीं होती, ये भी क्या होते हैं, ये मेनली प्रोटीन्स होते हैं या फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। और ये लोकेटेड कहाँ होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ये टारगेट सेल्स के ऊपर। जैसे कि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि ये इनका टारगेट सेल है, यहाँ कुछ इस तरीके से रिसेप्टर्स यहाँ पे लगे हुए होंगे और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल आएगा और इनके साथ इस तरीके से यहाँ पे बाइंड करेगा। तो ये वही चीज बता रहे हैं कि दे आर लोकेटेड ऑन सरफेस ऑफ टारगेट सेल्स और इट्स न्यूक्लियस और साइटोसोल। सो रिसेप्टर या तो सेल के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। अब अंदर कहाँ कहाँ हो सकते हैं, या तो ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होंगे या फिर ये साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे यानी साइटोप्लाज्म में। तो रिसेप्टर मल्टीपल टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप जो हो गया वो इंट्रासेलुलर हुआ, जहाँ पे वो टारगेट सेल के न्यूक्लियस या साइटोसोल पे प्रेजेंट होगा। दूसरा सेल सरफेस पे, जो हम अब तक एग्जांपल्स देख रहे थे, तो सरफेस ऑफ द टारगेट सेल। तो दूसरा जो एग्जांपल है वो ये सेल के बाहर की तरफ प्रेजेंट हो। तो रिसेप्टर अलग अलग टाइप के हार्मोन्स के लिए अलग अलग टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे अगर स्टेरॉइड हार्मोन है उसके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस में होंगे, वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के एग्जाम्पल्स होते हैं। सेल सरफेस रिसेप्टर्स भी अगर हम बात करते हैं तो जीपीसीआर सेल सरफेस रिसेप्टर का एग्जांपल है। तो यहाँ पे मेनली अलग अलग एग्जांपल्स हैं रिसेप्टर्स के, जैसे जीपीसीआर दैट इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। नेक्स्ट होता है रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज, लिगेंड गेटेड चैनल्स, स्टेरॉइड हार्मोन रिसेप्टर्स, बी सेल्स एंड टी सेल रिसेप्टर्स एटसेट्रा। तो आप यहाँ पे देखिए कि जितने टाइप के लिगेंड्स होते हैं उसी तरीके से उनके स्पेसिफाइड रिसेप्टर्स भी होते हैं। जैसा हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया था, लिगेंड रिसेप्टर बाइंडिंग इज अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ बाइंडिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, बिकॉज ये सिर्फ सेल सिग्नलिंग का इंट्रोडक्शन है और मैं नेक्स्ट वीडियोस में सेल सिग्नलिंग के डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ आपको और ये ज्यादा डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और आप मेरा चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी जगहों पे मेरा पेज नेम सेम है, दैट इज एस पाठशाला। वहाँ पे मैं क्वेश्चंस पोस्ट करती हूँ, वहाँ पे हम इंटरैक्ट करते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन और क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, ऐसे ही पढ़ते रहिए। बाय बाय।